हसन, पहले कॉन्वर्सेशन में करना चाह रहा हूँ ऑन मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लियोन, ठीक है। और मैं एक हमारे दोस्त हैं ट्विटर पर, उनका नाम है बेवजह, ठीक है। उनके मैं ट्वीट से शुरू करूंगा। उन्होंने कहा जी दैट्स वेरी रिवीलिंग। थैंक यू। उन्होंने कहा जी हसन ने कहा था कि वो लीस्ट कन्विंस्ड हैं लियोन से रिलेटेड टिल दिस स्टेज। अब वो क्या कहेंगे कल रात की परफॉर्मेंस के बाद? तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट सेटअप आई एम स्टिल इन दैट स्टेज एंड आई थिंक इट वाज, मतलब इट Pep has been knocked out repeatedly, but this might be the worst performance by a Pep team since 2011. मतलब मैंने ग्रुप में भी लिखा था कि कभी वो गेल क्लीशी को सेंटर बैक खिलाया उसने in one of the games he was knocked out, and बार्सिलोना का जो उसका आखिरी सीजन था he played a 3-3-4 with Fabregas, Alexis Sanchez, Cuenca and Messi as the front four and just 3 center backs or 3 center midfielders, no one on the wing. So like to start off talking about Lyon, it's a very simple team. 5-3-2 counter attack, everyone behind the ball. It's the sort of team जो आप 2003-2004 में लाइक हर मतलब कि हर लीग में 3-4 ऐसी टीमें होती थी। काउंटर अटैक पे 2 बंदे आगे से मतलब स्ट्राइकर्स खेल रहे हैं, बट इट्स कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। इफ सिटी हैड प्लेड देयर बेस्ट 11, देयर बेस्ट फॉर्मेशन, तो बड़ी एक कंफर्टेबल विन होनी थी। दिस रीजन सिटी हैवंट क्वालिफाइड आई बिलीव गोज डाउन कंप्लीटली ऑन पेप। अच्छा, और ये हम हमेशा जब से बायन गए पेप, ठीक है, हमें जो कुछ 1-2 स्पेनिश राइटर्स हैं, आप बेशक बैलगर की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो भी यही कहते रहे हैं कि पेप अनलकी हो रहा है, पेप अनलकी हो रहा है, पेप। देयर वाज नथिंग, आई मीन देयर वाज नो सच थिंग एज बैड लक लास्ट नाइट। इट वाज जस्ट ऑल डाउन टू पेप गेटिंग हिज टैक्टिक्स। फाउल था वो दूसरे वाला गोल फाउल वाला, लेकिन तब भी नहीं रेहान। अच्छा, पेप पे जरा थोड़ी सी आई थिंक वन थिंग दैट पीपल नीड टू रियलाइज इज कि पेप के बारे में एक मिसकंसेप्शन क्रिएट हुआ कि पेप सिर्फ एक स्टाइल ऑफ फुटबॉल खेलता है, ठीक है। पेप गार्डियोला इन दीज मैचेस, स्पेशली व्हेन ही इज प्लेइंग स्मॉलर यूरोपियन टीम्स इन द चैंपियंस लीग, वो ओवर कॉम्प्लिकेट कर देता है। ही लुक्स एट द ऑपोजिशन एंड सेट्स अप टू काउंटर द ऑपोजिशन। काउंटर से मेरा ये मतलब नहीं कि वो पोजीशन नहीं रखेगा, वो ये कोशिश करता है कि इसकी ये वीकनेस है, मैंने ये टीम खिलानी है, इनकी वीकनेसेस ज़्यादा एक्सप्लॉइट करनी है। अब कल के मैच में वो भी नहीं उसने किया, बिकॉज नॉर्मली अगर आप पेप को कहते हैं कि ही इज़ बेसिकली ट्राइंग टू प्रिपेयर फॉर लियोन, तो वो 3-5-2 के अंदर मारेस को विंग पे खिला देता, या वो किसी और विंग बैक खिला देता, या वो किसी सेंट्रल मिडफील्डर को ऐसी पोजीशन पे खिलाता क्रिएटिव को, हु वाज आउट ऑफ पोजीशन। येस्टरडे बेसिकली आपको ऐसा लगा कि ऑलमोस्ट ही सॉ लियोन्स टीम एंड ही सेट कि इस तरह मैंने सेटअप करना है। अब द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, एंड यू सॉ ऑल द गोल्स, और सब ये बात करते हैं कि पेप को बहुत आसान है काउंटर पे हिट करना, इट हैज़ हैपेंड टू हिम सो मेनी टाइम्स, बट द प्रॉब्लम इज कि पेप ये इसलिए होता है कि पेप हफ्ता पहले मैच से डिसाइड करता है कि मैंने ये 3 सेंटर बैक खिलाने हैं। वो 3 सेंटर बैक कभी शायद पहले आपस में इकट्ठे खेले ही ना हो, एक 19 साल का, एक 26 साल का और एक मिडफील्डर 35 ईयर ओल्ड जिसको आपने बैकलाइन में खिलाया। यू ट्राइंग टू सेट अप एन ऑफसाइड ट्रैप विद 3 पीपल हु प्रोबेबली हैव ओनली प्लेड 2 or 3 domestic matches together as center backs. So that doesn't work. वो एक हफ्ते में आप नहीं सीख सकते. So that's one of the major problems with Pep. He is a great coach, great manager. There's no doubt about that. But if anyone is to be blamed for this performance, it is not Sterling for that miss, Pep. Because with his team, he should have qualified far earlier. और एक और लास्ट चीज़ मैं कहूँगा कि लियोन की हसन ने बात की, लियोन बाय द वे सिंस रूडी गार्सिया हैज़ टेकन ओवर, उनकी लीग फॉर्म बिल्कुल इंप्रूव नहीं हुई, लेकिन उनका कम, दे आर बेसिकली अ टीम मेड फॉर कप कॉम्पिटिशंस, ठीक है। एंड आई थिंक इसमें ये भी चीज़ है कि जो फ्रांस में जो लीग है वो कोविड क्राइसिस के बाद से वापस नहीं आई, तो ही बेसिकली हैड रूडी गार्सिया हैड 5 months टू प्रिपेयर फॉर जुवेंटस वाला मैच, और पीएसजी के साथ उनका लीग कप का फाइनल था, तो उसे पता है पीएसजी किस तरह खेलती है, जुवेंटस किस तरह खेलती है, हम एक 5-3-2 काउंटर पे खेलेंगे। पीएसजी के खिलाफ दे गॉट अ 0-0, यूवेंटस से दे गॉट थ्रू, और फिर वही फॉर्मेशन, वही प्लेयर्स, वो सेम तरीके से सिटी को भी हरा दिया। आई डोंट थिंक बायर्न को हरा सकेंगे, बट अभी तक तो ये चलता जा रहा है। लेकिन अभी तक जैसे भी हमने नॉकआउट लेग्स देखी हैं, कोई किसी को भी हरा सकता है भाई, जिस तरीके से है। मतलब ये कि 89 मिनट तक एटलांटा पीएसजी को भी हरा रहा था, तो हमने देख लिया ऑलरेडी कि हराना चाहिए था कि किस तरीके। आपने स्टर्लिंग की बात की, हसन, मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाह रहा हूँ, 1-2 और बड़े ग्लेयरिंग एरर्स थे, उन पे भी बात हो। एक तो ऑब्वियसली जो एडिसन ने सही तरह जो कीपिंग फंबल पे काफ़ी हद तक मतलब ओली कॉन वाला मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा वापस आ गया, रिकेशे वापस आ गया स्ट्राइकर के पास, एक वो एरर, और दूसरा आई थिंक
हेसूस ने भी जो मिस की थी ओपन गोल में जो वॉली, दैट वाज आल्सो अ ग्लेयरिंग मिस. आई मीन इट्स I mean, I know it's about ifs and buts, लेकिन what if any one of those chances could have gone City's way? Yes, but like अगर आप 6 साल 7 साल लगातार what if पे बात कर रहे हैं, and I look at that Gabriel Jesus volley, I look at the Raheem Sterling miss, those are the misses of players who are nervous. मतलब जो कि snatch कर रहे हैं at the shot. मतलब आप you look at the finishing in say the Bayern game, even Suarez का जो बारसा ने भी जो गोल किया, जो Suarez ने गोल किया, look at the composure he had in front of goal and compare that to जो City का सारा रहा है. And I think that also goes back down to वो जो उसने 11 खिलाई है कि अगर आप एक बैक 5 खिला रहे हो with Cancelo and Kyle Walker as the wing backs, तो आप अपनी टीम को कि बॉयज़ टेंशन में है, ये मैच फंसा हुआ मैच है, हमें ये लड़के जीतना है, rather than saying कि भाई हम 4-3-3 खेलेंगे, अपने स्टाइल से खेलेंगे, देखी जाएगी. ठीक है जी, ये बात हम कर रहे थे ऑन लियोन्स अपसेट अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, और अब हम बात करेंगे बायर्न म्यूनिख वर्सेस बार्सिलोना. 8-2. आई थिंक दैट शुड सफाइस एज फार एज समरी ऑफ एनी गेम इज कंसर्न. लेकिन रेहान, बायर्न म्यूनिख, हमने हमेशा बात की, मतलब जब से हमारा शो स्टार्ट हुआ है हम बात कर रहे हैं कि बायर्न म्यूनिख प्रॉबेबली इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन यूरोप राइट नाउ. उनका रोस्टर जिस तरीके से सेट हुआ हुआ है, दे हैव डेप्थ इन एवरी सिंगल पोजीशन, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग देम टू बी रूथलेस, लेकिन सो रूथलेस. आई मीन बायर्न की अगर आप बात करें तो एवरीवनस बेसिकली talking about Alphonso Davies, and I want to touch upon a story regarding him. इसके basically this is one of the most beautiful stories in football. कि he was born, his parents were born in Liberia. Because of the Liberian civil war, they had to move to a refugee camp in Ghana, where he was born. उसके बाद he went to Canada. उसके parents Canada चले गए. Canada में वो एक ऐसी टीम के लिए खेला जो underprivileged children के लिए होती थी at the age of 14, and he couldn't afford registration or shoes or anything like that. He was picked up to play more football in Canada, and then finally Bayern Munich signed him. So like Alphonso Davies की जो story है from basically 3-4 different countries to reaching Bayern Munich, and ये पहला मैच नहीं जिसने जब उसने ये किया. अच्छा, मैं ऐसे सबको बता दूं कि जो आपको बीच में हाय टाइप वाली आवाज़ आ रही है ना, वो हसन चीमा है. और वो हसन चीमा साहब एक्चुअली जो आप स्क्रीन पर हाइलाइट्स देख रहे हैं वो हसन साथ साथ देख रहे हैं, जस्ट टू स्टे इन टच विद द कॉन्वर्सेशन एज वेल. और ये जो आवाज़ें उनकी एक दफ़ा से निकलती है ना, ये वो कंट्रोल नहीं कर सकते. वो जब भी देखते हैं ना कोई जर्मन टीम इस तरह परफॉर्म कर रही हो तो हसन चीमा की खुशी इसी तरीके से जाहिर होती है. जी रेहान. सो आई मीन दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, एंड ऑल्सो द फैक्ट कि आप लेफ्ट बैक जब किसी भी लेफ्ट बैक को देखते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि वो विद पेस बीट करके शायद क्रॉस मार दे वो करते. Alphonso Davies also, even when he was playing in Canada, he was playing as a left winger. He is used to trickery and he is used to doing something like this, but doing it at this level, at this stage, it's basically एक ट्वीट भी हसन ने की थी, नाउ इज मेन स्ट्रीम. नाउ इज मेन, क्योंकि जो आई थिंक वो जो एक कल्ट फॉलोइंग उसकी काफ़ी अरसे से बनी हुई थी, जो लोग बुंदेसलीगा फॉलो कर रहे थे, उन्हें तो पता था व्हाट ही इज केपेबल ऑफ. लेवेंडोव्स्की की बात करते हैं. लेवेंडोव्स्की की तो चले कॉन्वर्सेशन करेंगे, वो तो मैंने आई जस्ट सेड इट बिकॉज आई नो मुलर यूज दैट पार्ट. लेकिन टॉमस मुलर इज समवन हु आई एक्चुअली वांट टू टॉक अबाउट. आपको कल क्लियर कट नजर आया कि अगर उस पिच पे लीडर था जो सबको रैली कर रहा था फ्रॉम द डिफेंस टू द फॉरवर्ड लाइनअप, दैट वाज टॉमस मुलर. इसमें जो मुलर का जो रिवाइवल है इन द लास्ट 6 मंथ्स, दैट्स बीन क्रेजी, क्योंकि जो निको कोवाच के आखिरी 21 जो गेम्स है उसमें मुलर डिड नॉट स्कोर अ सिंगल गोल. और यही बात हो रही थी अंचेलोटी के अंडर भी, ही हैड डिक्लाइंड. 2018 का वर्ल्ड कप देख लें और यही बात हो रही थी कि इट्स टाइम फॉर जर्मनी से तो खैर उन्होंने उसको कह दिया कि यू नो लॉन्गर पार्ट ऑफ आवर प्लान्स, बट बायर्न से भी बात हो रही थी कि दे नीड टू मूव ऑन फ्रॉम हिम, गेट प्रॉपर नंबर 10 और इस तरह की फुटबॉल खेलें. एंड ओवर द पास्ट 6 मंथ्स मुलर ने बेसिकली कहा कि भाई नहीं, दिस इज़ द वे बायर्न प्ले, दिस इज़ द वे जर्मनी प्ले, एंड ही लीड्स द प्रेस. ही इज़ द गाय जो कि मतलब स्ट्राइकर भी खेलेगा, बॉल विन बैक भी करेगा, गोल करेगा. कभी भी मतलब मुलर इज़ अ सॉर्ट ऑफ प्लेयर जिसकी आप कभी भी यूट्यूब पे जाके ये नहीं सर्च करेंगे टॉमस मुलर कंपाइलेशन. लेकिन he is like, he's I think top 10 all-time goal scorer for Bayern, top 10 all scorer for Germany, and he's one of the top in the World Cup as well. Yeah. And वो जो उसका पहला गोल था, the first goal, I think that defines the whole game, क्योंकि बॉल आती है, he pretends to shoot जिसकी वजह से उसको स्पेस मिलती है,
बाकी दुनिया जो अपनी स्किल या टेक्निक पे स्पेस बनाती है वो उसको खुद ही करना पड़ता है. ही पासेस ऑफ टू लेवेंडोव्स्की. बार्सिलोना का इस बात से अंदाजा लगाएंगे लेवेंडोव्स्की को पेनल्टी एरिया में मार्क फ्रैंकी डी जॉन्ग कर रहा है. तो he just lays it off and Thomas Muller scuffs a finish, which is like Lewandowski, Barcelona, Muller, सबको अगर आपने encapsulate करना, it's in that goal.